हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम एक इंटरेस्टिंग और एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक की बात करने वाले हैं, वो है फैट लॉस। आजकल ना ये वर्ड हम बहुत सारा सुनते हैं, राइट। सब जगह देखो फैट लॉस, वेट लॉस, फैट लॉस, यही टर्म्स चलते रहता है। तो फैट लॉस कैसे करना है, फैट लॉस होता क्या है, तो ये सब के बारे में इस वीडियो में हम बहुत डिटेलली बात करेंगे। चलो वीडियो शुरू करते हैं। फैट लॉस मतलब अपने बॉडी में जो एक्स्ट्रा फैट जमा हुआ है उसको कम करना है, और ये तो बेसिक है, हम सब जानते ही है। बट इसके पहले बॉडी के अंदर फैट आता कैसे है, तो वो हमें पता करना है। तो वो जब पता करेंगे तभी हमको ये मालूम पड़ेगा कि जो फैट अंदर आता है उसको कम कैसे करना है, राइट। तो आपको मैं एक एग्जांपल बता के उधर से शुरू करने वाला हूँ। आप सब तो मटन की दुकान तो देखे होंगे। तो मटन की दुकान में आपने देखे होंगे कि यहाँ पे बकरा काट के लगा हुआ रहता है, उसके बाजू में ही ना ऐसे चर्बी भी लगा हुआ रहता है। अभी आप बोलिए, बकरा खाता क्या है? ग्रास खाता है और पत्ते वत्ते खाते हैं। तो उसने तो कभी फैट के आइटम्स तो खाया ही नहीं है, कभी तेल नहीं खाया, कभी डीप फ्राइड आइटम्स तो कुछ खाया नहीं, लेकिन उसके बॉडी में इतना सारा फैट आया कहाँ से? सोचने वाली बात है ना। तो इसमें से मैं एक चीज़ आप सबको बताना चाहता हूँ कि अपने बॉडी का सिस्टम है ना, वो कैसे काम करता है उसका जानकारी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। जो भी चीज़ हम खाते हैं, गेहूँ है, चावल है, आलू है, या बैंगन है, मतलब जो भी है, बीन्स है, जो भी है, ये सबको बॉडी क्या करता है, तो ये सारी चीज़ जब अपने बॉडी के अंदर जाता है ना, बॉडी उसको अपने ज़रूरत के हिसाब से उसको कन्वर्ट करते हैं। जैसे अभी एक फैक्ट्री में आप एक पेड़ का मतलब टुकड़ा आप देंगे, उसको काट के वो खिड़की बनाएगा, दरवाजा बनाएगा, स्केल बनाएगा या कुछ और बनाएगा, जैसे जैसे हमको जरूरत। वैसे भी बॉडी क्या करता है, हमारे अंदर जो भी खाना जाता है उसको अपने बॉडी के लिए क्या जरूरत है उस हिसाब से उसको कन्वर्ट करता है। तो बॉडी को फंक्शन के लिए क्या चाहिए, उसको एनर्जी चाहिए। हम बात कर रहे हैं, हम लिख रहे हैं, हम दौड़ रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं, वो सबके लिए क्या, हर मसल को एनर्जी चाहिए। तो हमारा जो खाना है उसको बॉडी एनर्जी के रूप में कन्वर्ट करते हैं। सोचो हम गाड़ी में पेट्रोल भरा है, तो पेट्रोल को क्या करता है, इंजन उसको जलाता है, जलाने से क्या उसको एनर्जी मिलता है, उस एनर्जी से गाड़ी चलती है। सिमिलरली क्या अपने बॉडी में भी क्या, हम जो खाते हैं ना, उसको बॉडी अपने अपने लिए कैसे चाहिए उस हिसाब से उसको कन्वर्ट करते हैं पहले, फिर उसको जला के बॉडी के अंदर एनर्जी बनाते हैं। इसलिए अब बोलते हैं ना, मतलब बॉडी के जो टेम्परेचर है वो 37 डिग्री होना चाहिए। तो उस हिसाब से उस टेम्परेचर बॉडी हमेशा मेंटेन करते रहता है, क्योंकि उसके अंदर ना वो एनर्जी प्रोडक्शन का प्रोसेस चलते रहता है हमेशा। जो हम इनपुट कर रहे हैं, मतलब जो हम खाना खा रहे हैं, अगर वो खाना एक्स्ट्रा हमने किया तो क्या करेगा, बॉडी हमारे लिए ना एनर्जी बनाएगा, फिर जो बचा हुआ है उसको सेव करते रहेगा। जैसे अपने लिए सैलरी मिलता है, तो पैसा कमाने के बाद हम क्या करते हैं, जो हमारे खर्चे के लिए है वो पैसा हम अपने पास रखते हैं, और जो बचा हुआ है उसको हम बैंक में जमा करते हैं, ताकि जब फ्यूचर में आगे हमको जो यूज आएगा उस टाइम पे हम वो पैसे को बैंक से निकाल सकते हैं। सिमिलरली हमारे बॉडी भी क्या करते हैं, जितना हमारे लिए काम के लिए चाहिए उस दिन के लिए, उस वक्त के लिए, उसको वो यूज करते हैं, और उसके बाद जो बचा रहेगा उसको वो डिपॉजिट करते रहते हैं। जैसे हमारे बैंक में डिपॉजिट रहता है, वैसे बॉडी भी डिपॉजिट करते रहता है। उस डिपॉजिट का जो नाम है ना, उसी को हम बोलते हैं फैट। तो जितना भी बचा हुआ एनर्जी है बॉडी में, एनर्जी नहीं मतलब एनर्जी के लिए उसने जो भी कन्वर्ट करके रखा है बॉडी के अंदर, उसको वो फैट के रूप में कन्वर्ट करके वो डिपॉजिट करते रहते हैं, जमा करते रहते हैं अपने बॉडी के अंदर। और वो जमा कहाँ पे करते हैं, अपने जो चमड़ी है, चमड़ी के नीचे वो जमा करते हैं। सोचिए, ये हमारा बॉडी है, राइट। बॉडी के अंदर क्या है, सबसे अंदर तो हड्डी है, हड्डी के ऊपर मसल्स है, मांस रहता है, और सबसे ऊपर है चमड़ा। और चमड़े और मसल के नीचे जो लेयर है ना, वहां पे फैट जमा होते रहता है। ये जमा कहाँ पे ज्यादा करता है, वो एरिया होता है अपना पेट। क्योंकि पेट में आप देखेंगे तो पेट में हमको कोई हड्डी नहीं है। चेस्ट में हड्डी है, शोल्डर में हड्डी है, यहाँ पे पूरा हड्डी है, ताइस में हड्डी है, सब जगह हड्डी है, लेकिन पेट के एरिया में हमारे पास, हमारे बॉडी में हड्डी नहीं होता। तो वहाँ पे क्या, अपना इंटेस्टाइन्स रहता है, लिवर रहता है, किडनी रहता है, ये सब चीज़ रहता है। उसके लिए ना जगह ज़्यादा रहता है फैट जमा करके रखने के लिए। तो पहले चीज़ बॉडी क्या करती है, फैट को पूरा ये पेट के एरिया पे पूरा जमा करते रहते हैं।
और जैसे जैसे जमा होगा फिर वहाँ पे रखने के लिए जगह कम बचता है, तो फिर क्या करता है, चमड़ी थोड़ा इलास्टिक जैसे है, वो बलून जैसा है, तो वो फूल जाता है, तो और ज़्यादा जमा होता है। इसलिए क्या है, कुछ सालों के बाद हमारा पेट ना इतना सारा फूल जाता है, राइट। तो पेट इतना बड़ा होगा, इसका रीज़न यही है कि अपने पेट के नीचे, मतलब अपने पेट के जो चमड़े है उसके अंदर बहुत ज़्यादा फैट जमा हो गया। तो आप सबको अभी पता चल गया है कि बॉडी के अंदर फैट आता कैसे है। अभी जो आया हुआ फैट है उसको कम कैसे करेंगे वो हम अभी देखेंगे। उसके लिए ना 3 बेसिक स्टेप्स होते हैं। पहले चीज़ है, जैसे वो फैट आया अंदर उसी के रूप में उसको कंट्रोल करना है। मतलब हमारे बॉडी को जो इनपुट है उसको कम करना है। जो अंदर आता है वही कम हो गया, इसका मतलब जमा भी नहीं होगा बराबर। उसको कम कैसे करना है वो अभी देखेंगे। उसके लिए ना बॉडी के लिए कितना एनर्जी चाहिए एक दिन में, बॉडी काम करने के लिए कितना एनर्जी चाहिए, उसका एक बेसिक फंडामेंटल अभी समझ लेते हैं। कोई नॉर्मल इंसान जो रहता है उसको बॉडी का एक दिन में 2000 से लेके 2200 कैलोरी तक उसको एनर्जी चाहिए। अगर आप सोचेंगे कि हम जो खाना खाते हैं हर खाने में हमको कैलोरी रहता है, उसी कैलोरी मतलब जो बॉडी हमको यूज करता है ना, तो कैलोरी के नाम पे हम उसको डिफाइन करेंगे। तो जो हम खाना अंदर का लेते हैं, जो हम खाना खाते हैं उसको हम कैलोरी के नाम पे ही अभी बात करेंगे। तो जो इनपुट है ना, अगर वो इनपुट हम 2000 कैलोरी ही कर रहे हैं और हमारा बॉडी भी 2000 कैलोरी एक दिन में स्पेंड कर रहा है, इसका मतलब जमा करने के लिए बॉडी में कुछ बचा नहीं है, तो फैट अपने बॉडी में जमा नहीं होगा, ठीक है। लेकिन हमारा इनपुट देखिए कितना होता है। एक प्लेट का मटन बिरयानी अगर हम खा रहे हैं, नॉर्मल एक प्लेट है जो आधा किलो का मटन बिरयानी है, उसमें 750 कैलोरी होता है। एक आलू पराठा में 150 कैलोरी होता है, इसमें सिर्फ पराठे की बात कर रहा हूँ, ठीक है। उसके ऊपर हम चटनी या दूसरा कुछ सालन वगैरह डालते हैं वो तो अलग बात है। एक डोसा अगर हम खा रहे हैं, नॉर्मल डोसा, उसमें 60 से 75 कैलोरी के आसपास रहता है। और एक प्लेट चावल में कम से कम 500 550 कैलोरी रहता है। तो आप सोचिए एक दिन में हम कितना कैलोरी खा रहे हैं, ठीक है। तो हम एक दिन में कितना कैलोरी खा रहे हैं उसको हमें थोड़ा मॉनिटर करना पड़ेगा कि वो 2000 कैलोरी से ज़्यादा ना हो। अगर वो ज़्यादा हो रहा है इसका मतलब बॉडी के अंदर ज़्यादा कैलोरी मतलब इनपुट ज़्यादा होता है और जो हम कंज्यूम कर रहे हैं वो कम रहेगा, तो जो भी बचा रहेगा उसको बॉडी फैट के रूप में कन्वर्ट करके जमा करते रहेंगे। तो बॉडी में अगर फैट जमा ना हो तो इसका बेसिक चीज़ क्या करना पड़ेगा, हमें जो बॉडी के अंदर आता है उसको हमें कंट्रोल करना पड़ेगा। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हम खाना खा रहे हैं ना, उसमें हमें ये बहुत ध्यान से रखना पड़ेगा कि हम जो खाना खा रहे हैं उसमें फाइबर की कंटेंट ज़्यादा लेना पड़ेगा, प्रोटीन की कंटेंट ज़्यादा लेना है, और जो फैट की कंटेंट है वो थोड़ा कम करना है। मैं और एक वीडियो बनाता हूँ उसमें ना डाइटिंग के बारे में थोड़ा सा डिटेलली बात कर रहा हूँ। अभी के लिए ना बेसिक आप ये समझ लीजिए, जो हमारा खाने का इनपुट है उसको हमें कम करना है। सोचिए मेन बात यह है कि खाने को हमें बंद नहीं करना है, हमको इनपुट कम करना है और हमारे खाने में फाइबर और प्रोटीन थोड़ा ज़्यादा लेना है। अभी दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज करने से क्या अपने मसल्स के लिए ज़्यादा ताकत लगता है। उस ताकत को मसल को देने के लिए बॉडी क्या करता है, जो बॉडी में अंदर एनर्जी जमा हुआ है फैट के रूप में, उसको निकाल के उसको एनर्जी के रूप में कन्वर्ट करके वो मसल को सप्लाई करता है। उससे जो जमा हुआ फैट है वो कम होता है। लेकिन उसके लिए एक्सरसाइज कैसे करना है वो एक बहुत चीज़ है, ओके। अगर हम एक्सरसाइज की बात कर रहे हैं, कुछ लोग यहाँ साइकिलिंग करेंगे, कुछ लोग या वॉकिंग करेंगे, कुछ लोग रनिंग करेंगे, लेकिन उसमें बहुत बड़ा गलती क्या करते हैं ना, वो बहुत आराम से और कैजुअली करते हैं। मतलब दोस्तों के साथ बात करके ऐसे बहुत आराम से चलना आना, उससे ना बॉडी में दोस्तों बहुत मतलब कोई भी इम्पैक्ट नहीं होगा। हम कोई भी एक्सरसाइज करते हैं ना, वो उसका इंटेंसिटी लेवल जो है वो बहुत मैटर करता है। तो इंटेंसिटी क्या होता है, अभी देखिए मैं आपसे आराम से बात कर रहा हूँ, लेकिन जब मैं अगर चल रहा हूँ या दौड़ रहा हूँ उस टाइम पे ना मैं ऐसे इतना आराम से बात नहीं करूँगा। तो दौड़ते वक्त ना मेरे को सांस बहुत ज़्यादा लगेगा और उस टाइम पे मेरे को बात करने के लिए थोड़ा तकलीफ होगा। तो हमारा जो वर्कआउट है ना वो उस लेवल पे होना चाहिए, ताकि हम अगर आसपास में हमारा कोई भी आदमी कोई भी दोस्त है उसके साथ ना बहुत आराम से बात करना नहीं होना चाहिए। तो जब बात करते वक्त ना 2-3 शब्द से ऊपर अगर बोलेंगे तो मतलब सांस रुकना चाहिए। उस तरफ की हमारा वर्कआउट के इंटेंसिटी होना चाहिए। और ऐसे वर्कआउट कितना देर करना है, 1 मिनट 2 मिनट करने से कुछ फायदा नहीं होगा। अगर हमको सच में फैट लॉस करना है तो ऐसे वर्कआउट ऐसे इंटेंसिटी में कम से कम 40 मिनट करना चाहिए। तो ये बात आप जरूर ध्यान में रखिए,
कम से कम 40 मिनट हर रोज़ कोई भी आपको पसंद का वर्कआउट, या वॉकिंग हो या रनिंग हो या साइकिलिंग हो या स्विमिंग हो या मतलब जिम के वर्कआउट है, कुछ भी हो, आप कम से कम 40 मिनट कीजिए। और वर्कआउट करते वक्त ना आपका बॉडी थोड़ा सा टायर्ड होना चाहिए, उस टाइप का हमारा वर्कआउट का इंटेंसिटी होना चाहिए। तो ऐसे वर्कआउट आप कम से कम 40 मिनट तक कीजिए। उससे क्या है, अपने बॉडी में जो फैट जमा हुआ है वो अभी धीरे धीरे कम होने लगेगा। तीसरा चीज और बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है लाइफस्टाइल चेंजेस। लाइफस्टाइल चेंजेस मतलब क्या है, अगर आप 50 60 70 साल के पहले का ज़माना अगर हम सोचेंगे ना, उस टाइम पे बिजली नहीं रहता है। तो बिजली जब नहीं है तो हम क्या करते हैं, जब सूरज था तब हमारा पूरा एक्टिविटीज चलता था। जब सूरज नहीं है उस टाइम पे हम सोने के लिए जाते थे। लेकिन अभी बिजली आने के बाद सूरज है या नहीं वही हमको पता नहीं चल रहा है, क्योंकि रात को 12 बजे हो या सुबह हो, घर के अंदर अगर लाइट चालू किया तो धूप से भी ज़्यादा लाइट हमारे घर के अंदर है। तो बॉडी को ना कब सोना है कब उठना है वो साइकिल ही हमने कुछ साल से मतलब हमारा बहुत ही डिस्टर्ब हो गया था। तो हम अभी क्या करना है, जो सूरज का साइकिल है ना वो थोड़ा सा हमें फॉलो करना है। तो जैसे हमको शाम के टाइम हो गया जब सूरज नहीं है, उस टाइम के जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी सोने का आदत लगाइए। लेकिन आजकल हमारा क्या हो रहा है, रात के टाइम में हम ज़्यादा काम करते हैं, सेकंड शिफ्ट मूवी के लिए जाएंगे या घर पे टीवी देखेंगे, और हमको सोने के लिए ना कम से कम 11 12 बज जाता है। लेकिन शाम को 7 बजे के बाद ही हमको अंधेरा शुरू हो जाता है। तो 7 बजे से 12 बजे तक ना हम ज़बरदस्ती अपने बॉडी को खींचते रहते हैं, और ये लेट सोने की वजह से क्या हो रहा है, अगले दिन सुबह उठने का भी हमको तकलीफ हो रहा है। तो सुबह 8 बजे उठते हैं, 9 बजे उठते हैं। तो इससे ना अपना बॉडी का जो इंटरनल क्लॉक है वो पूरा डिस्टर्ब हो जा रहा है। तो अपने बॉडी को अगर तंदुरुस्त रखना है तो हमें ये प्रोसेस को थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। जैसे जैसे अंधेरे हो जाता है, मतलब 8 बजे 9 बजे, तो अंधेरे होने के पहले अपना डिनर कीजिए, मतलब 7 बजे तक मैक्सिमम आपका डिनर खत्म कीजिए। और जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी सोइए, मतलब 8 9 बजे के तक आपका मतलब बिस्तर पे होना चाहिए, और अपना नींद ना 9 बजे तक शुरू होना चाहिए। तो 9 बजे सोएंगे तो अपने आप ना सुबह 4 बजे तक हमारा नींद खुल जाएगा, या जल्दी मैक्सिमम ना 5 बजे। 10 बजे सोएंगे तो भी 5 बजे। 7 घंटे का नींद हमारे लिए बहुत सफिशिएंट हो जाता है। तो जितना जल्दी सो के जल्दी उठेंगे ना वो हमारा बॉडी के लिए बहुत अच्छा है। तो उससे ना बॉडी के अंदर फैट जमा नहीं होगा। तो ये एक लाइफस्टाइल चेंजेस हो, हमें बहुत ज़रूरी फोकस करके करना पड़ेगा। और दूसरा लाइफस्टाइल चेंजेस आजकल के ज़माने में क्या हो गया, जो भी कह रहे हैं फैशन के रूप में या मतलब टाइम नहीं है उसके मामले में हम क्या कर रहे हैं, फास्ट फूड, नूडल्स हो या अपना फ्राइड राइस हो या बर्गर हो या पिज़्ज़ा हो या डीप फ्राइड चिकन हो, मतलब जो भी मतलब बहुत फास्ट हो जाता है, जो भी ऐसे ही मिल जाता है उसी को हम उठा के खा रहे हैं। उसमें जो देखिए दोस्तों ना, तेल बहुत रहता है और वो बहुत प्रोसेस्ड फूड होता है। तो जितना प्रोसेस्ड फूड खाएंगे ना, तो बॉडी में क्या है, प्रोसेस्ड फूड में कैलोरी कंटेंट ज़्यादा रहता है। मतलब दिखने के लिए वो छोटा दिखेगा लेकिन उसके अंदर ना कैलोरी ज़्यादा रहता है, क्योंकि उस खाने को प्रोसेस करने के लिए उसमें बहुत सारा केमिकल्स ऐड होते रहता है, और वो केमिकल की वजह से उस खाने में ज़्यादा कैलोरी कंटेंट हो जाता है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो मार्केट में मिलता है, मतलब सब्जी मंडी में मिलता है, तो वो सब्जी लेंगे, घर पे बनाएंगे और उसी को खाएंगे। अगर ऐसा रहेंगे तो फिर हमारा बॉडी में फैट जमा नहीं होगा। अगर हम केएफसी में खाते हैं, पिज़्ज़ा खाते हैं, बर्गर खाते हैं, फास्ट फूड खाएंगे, चाइनीज़ खाएंगे, ये सब खाएंगे ना, उसमें क्या है, तेल का कंटेंट और फैट का कंटेंट ज़्यादा रहता है। तो उसमें कैलोरी कंटेंट ज़्यादा होता है, तो अपने बॉडी में फैट लॉस नहीं होगा। तो आप जो खा रहे हैं उसको भी अगर हम ठीक तरह से खाएंगे ना, तो बॉडी में फैट लॉस बहुत आराम से हो जाएगी। दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो में 3 चीज़ की बेसिक्स बताया है फैट लॉस के बारे में। तो ये होता है अपने बॉडी के अंदर जो जाता है, मतलब जो हमारा खाना है वो कैसे होना चाहिए, उसको कम करने से बॉडी में फैट लॉस कैसे होगा, तो वो एक पहला चीज़ है। दूसरा, जो हमारे बॉडी के अंदर जमा हुआ है उस फैट को कम करने के लिए वर्कआउट क्या करना है, कैसे करना है, वो दूसरी बात है। तीसरी और बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट यह है कि हमारा लाइफस्टाइल चेंजेस, तो हमारा नींद कैसे होना चाहिए, हमारा खाना किस टाइप का होना चाहिए, घर का ही खाना खाने का मतलब फ़ायदा क्या होता है, और फास्ट फूड खाने से हमारे बॉडी में क्या तकलीफ होता है, प्रॉब्लम्स क्या होता है, इसके बारे में बताया है। अगर ये 3 चीज़ों में हम फोकस करते हैं और अपने लाइफस्टाइल को चेंज करेंगे तो अपने बॉडी में फैट लॉस जरूर होगा। लेकिन उसमें और एक बात है, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अपने बॉडी के अंदर जो फैट जमा हुआ है वो एक दिन में या एक हफ्ते में हुआ नहीं है, ठीक है।
वो कम से कम 15, 20, 25 साल से जमा हुआ है, इसकी वजह से इतना बढ़ा है। ठीक है, तो 20 साल से जो बढ़ गया था उसको 20 दिन में कम होगा ऐसे सोचना मतलब लॉजिक नहीं बनता है ना। तो कम से कम ना 20-30 हफ्ते तो लगेगा उसको कम होने के लिए। आप ये प्रोसेस को ना आप ऐसा मत सोचिए कि मैंने यार आज मैंने ये सब फॉलो किया था, आज मैंने वर्कआउट किया, आज मैंने मतलब बाहर के खाना नहीं खाया, घर पे ही खाना बना के खाया, फिर भी मेरा आज कम नहीं हुआ, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, 1 हफ्ते हो गया, फिर भी कुछ नहीं हुआ। ऐसा कभी सोचिए मत, क्योंकि इतने साल से जो जमा हुआ है उसको कम करने के लिए कुछ तो टाइम लगेगा, राइट। तो आप इसको ना कंटिन्यू करते रहिए, कम से कम एक 3 से 6 महीने तक। अगर 3 से 6 महीने आप रेगुलर करेंगे तभी आपको विजिबली बॉडी में दिखेगा कि आपके बॉडी के अंदर फैट लॉस का प्रोसेस हो रहा है। तो फैट लॉस का प्रोसेस कैसा है ना, ये एक गाड़ी सोचिए, एक पहाड़ में से अभी नीचे की तरफ जा रहा है, उसको हमें रोक के वापस की तरफ लेके जाना है। मतलब ये हमारा हेल्थ है, जो आपको अभी हेल्थ आपको नीचे की तरफ जा रहा है। तो हेल्थ को ऊपर लेके जाने तो क्या करना पड़ेगा, जो नीचे की तरफ जा रहा है उसको रोकना पड़ेगा। तो उसको रोकने के लिए पहले ताकत लगता है, फिर जो जिस गाड़ी को रोका आपने उसको फिर आगे की तरफ लेके जाना है, उसके लिए और ज्यादा ताकत लगता है। और ये सबके लिए ताकत से भी ज्यादा क्या, टाइम बहुत लगता है। तो आप इस प्रोसेस के ऊपर भरोसा रखिए और इसको आप कंटिन्यू कीजिए। तो कम से कम आपको 3 या 6 महीने करेंगे तो आपको बॉडी में फैट लॉस की जो प्रोसेस है वो आपको दिखने लगेगा। ठीक है दोस्तों, तो मुझे लग रहा है कि इस वीडियो में से आपको कुछ तो यूजफुल इन्फॉर्मेशन मिला होगा। इसमें से जो इन्फॉर्मेशन मिला है उसको आप ठीक से फॉलो कीजिए। तो इस वीडियो अगर आपको पसंद लगा तो लाइक कीजिए, और ऐसे मतलब हेल्थ और वर्कआउट्स के बारे में आपको जानकारी चाहिए तो अपने चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। अगले वीडियो में मिलेंगे, बाय।